तो आज अब हमारे साथ है एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 चैप्टर नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या बोला था? रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3। दो लोग हैं, दो की इनकम इस रेशियो में और एक्सपेंडिचर इस रेशियो में। अगर दोनों 2000 रुपए बचा पाते हैं तो उनकी पर मंथ इनकम क्या है? ये शायद ये क्वेश्चन मैंने पिछले आई थिंक किसी एलिमिनेशन मेथड को समझाते हुए भी इसको मैंने सॉल्व कराया था, बड़ा दोबारा करते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू I1, लेट द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी I2। ये I2 हो गई। ठीक है, दोनों का रेशियो किसमें दिया है? 9:7 में। ठीक है, ये हो गया अपना I1, ये हो गया अपना I2। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 9x और 7x, 9x और 7x, क्योंकि दोनों का रेशियो कितना है? 9:7। अगर I1 अपॉन I2 लिखें तो 9x अपॉन 7x, ये 9/7 आया। x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 9x 7x, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंडिचर, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 4y ले लेते हैं, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू कितना ले लेते हैं? 3y। यानी 9x फर्स्ट पर्सन का इनकम है, 4y उसकी एक्सपेंडिचर है, 7x सेकंड पर्सन की इनकम है, तो 3y उसका एक्सपेंडिचर है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है, दोनों 2000 रुपए बचा लेते हैं, तो 9 अब यहां पर लिख दें अकॉर्डिंग टू कंडीशन 9x माइनस 4y। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं, इसको लिखने से पहले ऐसे लिखना, हमको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स होते हैं। ठीक है, तो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी है? 9x माइनस ऑफ 4y, सेविंग्स कितनी है? 2000। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे? 7x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 2000। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमको इनको सॉल्व करना है, तो हम जाएंगे एलिमिनेशन मैट्रिक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिखूंगा, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ये है 7x, ये 9x है, माइनस 3y इक्वल टू 2000। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में हम उस नंबर को सबसे पहले हटाने की कोशिश करते हैं जो सिंपल होता है, जिसके एलसीएम निकालना सिंपल है। 9 और 7 का भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 4 और 3 का भी निकाल सकते हैं, पर ठीक है, पर हम 4 और 3 का लेंगे क्योंकि इनका सिंपल है। एक्चुअली हमको करना क्या होता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, तो हम यहाँ पर y को चुनेंगे। क्यों? 4 और 3 का एलसीएम निकालना इजी है, तो 4 और 3 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो 2 2 जा 2 1 जा 3 1 जा, तो 2 × 2 × 3 कितना हुआ? 4 3 जा 12, तो 12 है हमारा एलसीएम। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है? 12 करना है। 12 तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए 3 का, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें? 4। चलो ठीक है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9 जा 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। फिर 7 4 जा 28x माइनस 3 4 3 जा 12y इक्वल टू 6000। ये कोई इक्वेशन 3, ये कोई इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो क्या लिखेंगे? 27x माइनस और 12y इक्वल टू 6000। अब हम क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। समझ लें, या तो इसको थोड़ा सा और समझ लें कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस ऑफ, या फिर सिंपल ऐसे पहले समझने के लिए लो 28x माइनस 12y इक्वल टू 6000। तो जब माइनस होगा तो 28x माइनस ऑफ 12y यानी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6000। ये होगा, ये सबके साइन बदल जाते हैं, तो बस ये याद रखना ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? माइनस ऑफ 28x साइन बदल देंगे। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ 12y, क्योंकि जब ये दोनों अपोजिट साइन में होना जरूरी है। ठीक है, अगर दोनों सेम साइन में होंगे,
अब मुझे पहले से प्लस होता तो सिंपल यहाँ पर प्लस कर देता, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। जब हम एक माइनस और एक प्लस में रहेगा तभी ये इक्वल टू 0 होंगे, नहीं तो होंगे ही। अगर ये दोनों सेम साइन के होंगे तो ये क्या 0 हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि साइन सेम है कि नहीं है। अगर साइन सेम है दोनों के, जैसे कि यहाँ पर थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर था, दोनों के सेम साइन थे, -12 का -12 आएगा, ठीक है। ऐसे केस में हमको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। अगर साइन अलग अलग है, दोनों का एक माइनस एक प्लस होता तो सिंपल ऐड कर दो, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग थे इसलिए माइनस करना पड़ा, सेम थे इसलिए माइनस करना पड़ा। तो माइनस हो गया +12 इक्वल टू -6000। सॉरी, यहाँ पर 4 2 से 8 हो जाएगा ये, ठीक है, 8, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। माइनस ये हो जाएगा -(x), ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2000, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2000। x तो 2000 आ गया, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y को किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो, ठीक है। पुट x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन, एक काम करते हैं हम लोग 1 में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 9x - 4y इक्वल टू 2000 है, तो 9 इंटू x क्या है 2000 माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। 9 2 से 18,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, ठीक है। तो 18 यहाँ पर -4y रहने देंगे, यहाँ पर 2000 प्लस 18,000 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -18,000, तो माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू -16,000, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16,000 अपॉन 4, 4 4 है 16 0 0, तो y इज इक्वल टू 4000। अब समझना, अब इनकम कितने में थी, I1 क्या हो गई, फर्स्ट पर्सन की इनकम जो कि कितनी थी 9x, जो कि 9 इंटू कितनी हो गई 2000 यानी 18,000। अब एक्सपेंडिचर ऑफ 1, फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना था 4y, which is 4 into 4000 which is equal to 16,000। देखो बोल भी रहे थे ना, मतलब 2000 का बचा पा रहे, 18,000 कमा रहा बेचारा, 16,000 का खर्च करता, 2000 बच रहे। तो I2 which is equal to कितना 7x, 7 into 2000 will be equal to 14,000, ठीक है। E2 कितना है 3y यानी 3 into 4 12,000, ठीक है, 12,000 आ गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। वो आपको समझ में आया होगा दोनों का। इसमें बेसिक प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट हमको सीखना क्या था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू सेविंग। याद रखना ये चीज, फर्स्ट पर्सन की इनकम माइनस फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू सेविंग। सो द इनकम ऑफ द सेकंड पर्सन सबट्रैक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेकंड पर्सन विल बी इक्वल टू द सेविंग, राइट। चलो अब फटाफट एग्जांपल नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, बोर्ड को रब करता हूं, वापस आता हूं, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 9, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड आउट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमसे बोला गया है जितने भी पॉसिबल इसके सॉल्यूशन है वो निकालो। अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपने देखा होगा जब हम कंपेयर करते हैं a1 अपॉन e2 वाला, इसमें कंपेयर करके देखिए एक बार, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, 2/4 3/6 8/7। यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या होता है, ये नो सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, खत्म, इतना सिंपल सा था। हमेशा सॉल्यूशन हमेशा इसका होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक जब हमारे यूनिक सॉल्यूशन नहीं करते तभी हम सॉल्व करते हैं। इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो किस तरीके से जाएगी हमारी नो सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल। मैंने बोला था ना पैरेलल हमेशा मोटा का है। अगर इसको हटा दो, ऐसे 2 कॉमन हो गए तो 2x + 3y दिख रहा है, बस ये नंबर है, तो इस लाइन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। याद रखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती लाइन की किस तरीके से जाएगी, ये शिफ्टिंग करता है, याद नंबर याद रखना, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ।
ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 बोर्ड ड्रॉप करता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल नंबर 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग होती है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। एक मैं नंबर ले रहा हूँ, रैंडम नंबर 92, ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा 92। अब आप समझना, अगर इसको मैं क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 9 + 2? नहीं, मुझे कैसे लिखना पड़ेगा समझना, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। और मुझे पता है ये कौन सी डिजिट होती है, वंस, ये होती है 10th डिजिट, ये होती है 1st डिजिट, ये होती है 10th डिजिट। अब समझना, जो 10th डिजिट होती है अगर मैं उसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, एक्सपेंडेड फॉर्म बचपन में आपने पढ़ा होगा +2, ऐसे ही लिख सकता हूं क्योंकि 9 10 से 90 होता है, 90 + 2 which eventually makes it 92। मैं इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखना, अब इस चीज को है ना बस साइड में रख दो। और अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, एक नंबर है जिसकी 1st डिजिट 2 है और 10th डिजिट 9 है, नंबर लिखो वो क्या हो सकता है। हाँ, नंबर तो मतलब सिंपल 92 लिख दोगे नहीं, बट आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, 10th डिजिट है, मैंने बताया 10th डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा 9 × 10 + 2, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपका नंबर, राइट। अब इस चीज को मैं x और y से अगर रिप्लेस कर दूं, 1st डिजिट x कर दूं, y 10th y कर दूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये y, ये क्या हो जाएगा x, यानी 10y + x। इस तरीके से नंबर को लिखना पड़ेगा, आया ना, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ये कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे। 10th डिजिट में हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होगा, 1s में 1 का, या फिर किसी का भी नहीं, एक ही बात है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। The sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। क्या बोल रहा है वो, एक नंबर है, the sum of a two digit number, वो एक 2 डिजिट नंबर है, कोई भी करंट एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उसको the sum of a two digit number and number obtained by reversing the digit। अब समझना, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 78 वो नंबर था, तो क्या बोल रहा था, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन, सम किसका, 2 डिजिट नंबर का और नंबर ऑब्टेन का रिवर्सिंग। इसको अगर रिवर्स करें तो ये 87 हो जाएगा, और इन दोनों का क्या सम, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक फर्स्ट नंबर तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर, और सेकंड नंबर कौन सा होता है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, ये हो गया, और दोनों का क्या सम is 66 equal to 66, ऐसा दिया है, ठीक है। अब हमको नहीं पता वो नंबर क्या है, ठीक है, हमें बस इतना पता है पहला नंबर और उसके डिजिट्स को ऐसे पलटा देंगे और उन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा, ठीक है। अब सब अब लेके चलते हैं, लेट 1st डिजिट बी x, ये मान के चलो, ठीक है, और 10th डिजिट बी y। अगर हमें इसका नंबर लिखना है, सो नंबर विल भी क्या होगा, 10y + x, मैंने अभी समझाया था आपको नंबर 1, ठीक है, 10 डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होता है, तो 1s में ये हो गया। अब आफ्टर रिवर्सिंग, ठीक है, रिवर्स करने के बाद 1st डिजिट क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, 10s क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिवर्स करती है ना डिजिट, ये 78 है तो 87 कर गई, ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह चला गया, ठीक है। अब नंबर क्या होगा, 10x + y, ये अब क्या बोल रहा है, कंडीशन क्या बोल रही है कि नंबर 1 + नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, विल बी इक्वल टू 66। अब समझना, नंबर 1 क्या है, 10y + x, 10y + x, नंबर 2 क्या है, 10x + y इक्वल टू 66। अब 10x + x 11x प्लस 10y + y 11y इक्वल टू 66, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1।
अच्छा इसमें से हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम 11 निकाल सकते हैं x + y और 11 × 6 लिख सकते हैं इसको। ये 11 कैंसिल हो जाएगा, या फिर इस तरीके से कि 11 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके नीचे चला गया 11 कैंसिल, एक ही बात होती है 11 कैंसिल किया, x + y = 6 ये आ गया। अब अगली कंडीशन क्या बोल रही है, ये हो गई कंडीशन 1, यहाँ पर लिख देंगे कंडीशन 1। अब कंडीशन 2, क्योंकि हमें दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने की दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, क्या बोल रहा है, अगर क्या बोल रहे हैं दोनों नंबर की जो डिजिट है वो 2 से डिफर करती है, यानी जो भी दो नंबर होंगे, जैसे सपोज 9 और 7 है तो 9 - 7 करेंगे तो कितना आएगा 2, इस तरीके से 97 नंबर तक उनकी डिजिट 2 से डिफर करती है। तो इस तरीके से और जो भी दो नंबर है उनकी डिजिट डिफर करती है 2 से। ये हो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बड़ा सिंपल सा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब हमको पता है इसमें हमको कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोएफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है और ना ही हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। हम दोनों के साइंस अलग अलग है y के, तो सिंपली ऐड कर देंगे इक्वेशन 1, ठीक है, प्लस इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमको, x + y = 6, x - y = 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x = 8, x = 8/2 which is equal to 4, x = 4 आ गए। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 6, x की वैल्यू थी 4 + y = 6, y = 6 - 4 which is equal to 2, तो y = 2, x = 4, ठीक है। तो नंबर क्या हो सकता है, 42 हो सकता है, ठीक है, समझना 42 भी हो सकता है और ये नंबर है 42। अब समझना, अब 1 डिजिट क्या थी, x थी, 1 डिजिट क्या थी, x थी, 10 डिजिट y थी, तो क्या होगा 10 डिजिट 2 थी, 1 डिजिट x थी, तो 24, ये आपका नंबर आ गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। एक तो 24 अपने आप में खुद हो गया और इसको रिवर्स करेंगे तो 42, ये भी एक नंबर हो गया। आप किसी तरीके से भी इसको सॉल्व करके चलेंगे, यहाँ पर आप x की जगह y को मान लो, यहाँ x मान लो, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो नंबर इस केस में बस यहाँ पर अगर आप इसको पलटा दो, अगर आप y की जगह x रख दो, x का रख दो, तो आपका आंसर 24 से 42 हो जाएगा, और आप ऐसे रखो 24, तो दो ही केस की पॉसिबिलिटी है, 24 एंड 42 इज द आंसर। आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आई थिंक डेफिनेटली आता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था आपका एग्जांपल नंबर 10। अब आगे क्या है, एग्जांपल नंबर 10 के बाद एक्सरसाइज 3.3। अब अगली वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।